इस संसार में जब कुछ भी नहीं था, न यह सुंदर पृथ्वी थी, न सूर्य था, न चंद्रमा था और न ही आकाश में टिमटिमाते हुए तारे थे। चारों ओर केवल एक घोर, अनंत और गहरा अंधकार फैला हुआ था। विज्ञान कहता है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत बड़े महाविस्फोट से हुई थी, परंतु हमारा सनातन धर्म और हमारे प्राचीन पुराण कहते हैं कि जब इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तब भी एक ऐसी परम सत्ता थी जो आदि और अनंत थी। हम बात कर रहे हैं साक्षात देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ के प्राकट्य की। अक्सर लोगों के मन में यह कौतूहल होता है कि जो सबके जन्मदाता हैं, उनका जन्म कैसे हुआ था, उनके माता पिता कौन हैं। आज की इस विशेष 1 घंटे की लंबी कथा में हम 10 सनातन सीक्रेट्स पर किसी साधारण विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आज हम शिव महापुराण के उन परम गुप्त पन्नों को खोलेंगे जो साक्षात शिव के स्वयंभू होने का और उनके इस धरा पर पहली बार प्रकट होने का साक्ष्य देते हैं। यह कथा किसी देहधारी मनुष्य के जन्म की नहीं है, बल्कि यह कथा है उस परम चेतना के उदय की, जिसके एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। तैयार हो जाइए भक्ति और ज्ञान के एक ऐसे अलौकिक महास्फर के लिए जो आपकी आत्मा को साक्षात शिव तत्व से जोड़ देगा। शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के अनुसार जब इस सृष्टि के प्रारंभ में साक्षात नारायण यानी भगवान विष्णु कमल के पत्ते पर सो रहे थे, तब उनकी नाभि से एक बहुत ही भव्य कमल का फूल बाहर निकला। उस कमल के फूल के ऊपर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने जब चारों ओर देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगे कि मैं कौन हूं, मेरा जन्मदाता कौन है। वे कमल की नाल से होते हुए नीचे पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान विष्णु को योग निद्रा में लीन देखा। ब्रह्मांड की रचना के उस शुरुआती दौर में ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच एक संवाद प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इस सृष्टि का रचयिता हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। भगवान विष्णु ने अत्यंत शांत स्वर में कहा कि हे ब्रह्मा, संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे ही भीतर समाहित है, इसलिए सर्वोच्च मैं हूं। धीरे धीरे दोनों देवताओं के भीतर अपनी अपनी शक्तियों को लेकर एक बहुत बड़ा अहंकार जागृत हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच एक भयानक युद्ध प्रारंभ होने की स्थिति आ गई। दोनों ने अपने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र उठा लिए। जैसे ही ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु एक दूसरे पर प्रहार करने वाले थे, वैसे ही उन दोनों के मध्य अचानक एक अत्यंत विशाल, देदीप्यमान और अनंत अग्नि का खंभा यानी ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वह अग्नि स्तंभ इतना बड़ा था कि उसका न तो कोई आदि दिखाई दे रहा था और न ही कोई अंत। उसकी चमक के सामने करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी फीका पड़ गया था। उस स्तंभ को देखते ही दोनों देवताओं के अस्त्र अपने आप शांत हो गए और उनका अहंकार एक पल में विस्मय में बदल गया। ब्रह्मा और विष्णु ने अपने अस्त्र नीचे रख दिए और उस अग्नि स्तंभ की वंदना करते हुए सोचने लगे कि यह अद्भुत वस्तु क्या है, इसका आरंभ कहां से हो रहा है और इसका अंत कहां पर है। दोनों ने आपस में एक समझौता किया। भगवान विष्णु ने एक विशाल सुअर का रूप धारण किया और वे उस स्तंभ के निचले हिस्से यानी पाताल की ओर उसका अंत ढूंढने निकल गए। वहीं ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप धारण किया और वे आकाश की ओर उस स्तंभ का शीर्ष ढूंढने के लिए उड़ चले। हजारों वर्षों तक दोनों लगातार यात्रा करते रहे, परंतु विधाता का वह स्तंभ समाप्त ही नहीं हो रहा था। हजारों वर्षों की कठिन यात्रा के पश्चात भी भगवान विष्णु को उस अग्नि स्तंभ का निचला सिरा प्राप्त नहीं हुआ। वे समझ गए कि यह कोई साधारण अग्नि नहीं है, बल्कि यह साक्षात ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता है। वे अत्यंत विनम्र होकर वापस उसी स्थान पर लौट आए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी भी आकाश की ओर उड़ते उड़ते थक चुके थे, उन्हें भी कोई अंत नहीं मिल रहा था, परंतु वे हार स्वीकार नहीं करना चाहते थे। रास्ते में उन्हें आकाश से नीचे गिरता हुआ एक केतकी का फूल दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने उस केतकी के फूल को रोककर पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो। केतकी के फूल ने कहा कि मैं इस स्तंभ के ऊपर से गिर रहा हूं, परंतु मुझे गिरे हुए कई युग बीत चुके हैं। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से एक झूठ बोलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो और भगवान विष्णु के सामने यह गवाही दे देना कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का शीर्ष ढूंढ लिया है। केतकी का फूल ब्रह्मा जी के प्रभाव में आकर झूठ बोलने के लिए तैयार हो गया। दोनों वापस नीचे पहुंचे जहां भगवान विष्णु शांत भाव से बैठे थे। ब्रह्मा जी ने नीचे आते ही बहुत गर्व के साथ भगवान विष्णु से कहा कि विष्णु, मैंने इस स्तंभ का अंत खोज लिया है और यह केतकी का फूल इस बात का साक्षात प्रमाण है।
केतकी के फूल ने भी झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ, ब्रह्मा जी ने शीर्ष के दर्शन किए हैं। यह सुनते ही भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के चरणों में सिर झुका दिया। परंतु उसी क्षण वह विशाल अग्निस्तंभ अत्यंत तीव्र गर्जना के साथ बीच में से 2 भागों में फट गया। उस स्तंभ के भीतर से साक्षात 5 मुखों और 18 हाथों वाले जटाधारी त्रिनेत्रधारी भगवान शिव भोलेनाथ प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही पूरी सृष्टि ओम नमः शिवाय की ध्वनि से गूंज उठी। महादेव का रूप अत्यंत रौद्र था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने असत्य का सहारा लिया था। शिव जी ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा, तुमने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए असत्य भाषण किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इस पूरी पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी। और केतकी के फूल से कहा कि तुम्हारी पूजा में निषेध रहेगा। भगवान विष्णु ने जब महादेव के उस अलौकिक स्वरूप को देखा तो वे तुरंत उनके चरणों में गिर गए और अपनी भूल की क्षमा मांगने लगे। महादेव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु को हृदय से लगाया और कहा कि विष्णु, तुम सत्य के मार्ग पर चले, इसलिए इस संसार में तुम्हारी पूजा सदैव सर्वोपरि होगी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने हाथ जोड़कर महादेव से पूछा कि हे प्रभु, आपका जन्म कब हुआ? आपके माता पिता कौन हैं? तब महादेव ने मुस्कुराते हुए इस सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य खोला। उन्होंने कहा कि मेरा न तो कोई जन्म हुआ है और न ही मेरा कोई अंत हो सकता है। मैं स्वयंभू हूं, अर्थात मैं स्वयं से ही प्रकट हुआ हूं। जब यह संसार नहीं था तब मैं निराकार रूप में था, जिसे सदाशिव कहा जाता है। और जब इस संसार की रचना की आवश्यकता हुई तो मैं इस साकार रूप में प्रकट हुआ हूं। मैं ही इस सृष्टि का सृजन करता हूं, मैं ही इसका पालन करता हूं और अंत में मैं ही इसका संहार करता हूं। शिव महापुराण में इस घटना को लिंगोद्भव कहा गया है, जिसका अर्थ होता है लिंग का प्रकट होना। महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को समझाया कि इस संसार के संचालन के लिए तुम दोनों मेरे ही 2 अंश हो। ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा गया और भगवान विष्णु को इसके पालन का दायित्व दिया गया। महादेव ने कहा कि जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होकर इस धरा का उद्धार करूंगा। इसीलिए भगवान शिव को अजन्मा कहा जाता है। वे किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुए, बल्कि वे इस संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का साक्षात रूप हैं। उनके जटाओं में जो गंगा है वह ज्ञान की धारा है। उनके मस्तक पर जो चंद्रमा है वह समय का प्रतीक है। और उनके गले में जो विषैले सर्प हैं वे इस बात का प्रमाण हैं कि वे संसार की हर बुराई और विष को अपने भीतर समाहित करने की शक्ति रखते हैं। महादेव के प्राकट्य के पश्चात ब्रह्मा जी ने शिव जी की आज्ञा से सृष्टि का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने अपने मानस पुत्रों को जन्म दिया, ऋषियों को बनाया और देवताओं की रचना की। परंतु ब्रह्मा जी ने देखा कि उनकी बनाई हुई सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी। जितने भी जीवों का वे निर्माण करते थे, उनकी मृत्यु के बाद सृष्टि वहीं रुक जाती थी, क्योंकि उस समय केवल पुरुष तत्व का ही निर्माण हुआ था। वंश को आगे बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित होकर वापस महादेव की शरण में पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने सृष्टि तो बना दी, परंतु यह आगे नहीं बढ़ रही है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैथुनी सृष्टि का यानी वंश विस्तार का कार्य प्रारंभ हो सके। महादेव ने ब्रह्मा जी की व्याकुलता को देखा और उन्होंने इस सृष्टि को पूर्ण करने के लिए अपना एक अत्यंत दुर्लभ और अलौकिक रूप प्रकट किया। महादेव के शरीर का दायां हिस्सा साक्षात पुरुष का रहा, जो स्वयं शिव थे, और उनके शरीर का बायां हिस्सा एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी देवी के रूप में बदल गया, जो साक्षात आदि शक्ति थी। इस रूप को हमारे शास्त्रों में अर्धनारीश्वर कहा गया है। इस रूप के माध्यम से महादेव ने संपूर्ण संसार को यह संदेश दिया कि इस ब्रह्मांड में पुरुष और स्त्री दोनों का स्थान बिल्कुल बराबर है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के बिना अधूरा है। माता आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया और अपने अंश से इस धरा पर स्त्रियों की रचना की अनुमति दी। इसी अर्धनारीश्वर रूप से आगे चलकर माता सती और माता पार्वती का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने महादेव को दोबारा गृहस्थ जीवन में वापस लाने के लिए इस धरती पर अवतार लिया। महादेव का यह रूप हमें सिखाता है कि वैराग्य के शिखर पर बैठने वाला भगवान भी अपनी शक्ति के बिना पूरी तरह से मौन रहता है। कहानी आगे बढ़ती है और शिव महापुराण में शिव जी के जन्म से जुड़ी एक और कथा का वर्णन मिलता है,
जिसे रुद्र अवतार कहा जाता है। सृष्टि के निर्माण के समय जब ब्रह्मा जी को बहुत प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी, तो उनके मन में अत्यंत निराशा और दुख का भाव आया। उनके इसी संताप के कारण उनकी आंखों से कुछ अश्रु टपक गए। उन आंसुओं से एक अत्यंत तेजस्वी बालक प्रकट हुआ जो जोर जोर से रोने लगा। ब्रह्मा जी ने उस बालक से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? उस बालक ने कहा कि मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई स्थान नहीं है, मैं क्या करूं? तब ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा रुद्र, जिसका अर्थ होता है रोने वाला या दुखों को दूर करने वाला। महादेव ने उस बालक के भीतर अपनी चेतना डाली और उस एक रुद्र से 11 रुद्र अवतारों का प्राकट्य हुआ। ये 11 रुद्र इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए 24 घंटे जागृत रहते हैं। कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि यदि शिव साक्षात भगवान हैं, तो वे महलों में क्यों नहीं रहते? वे श्मशान में क्यों वास करते हैं और भूत प्रेतों को अपनी संगति में क्यों रखते हैं? शिव महापुराण इसका बहुत ही सुंदर उत्तर देता है। महादेव भोलेनाथ हैं, उनका हृदय इतना कोमल है कि जिस जीव को इस संसार ने ठुकरा दिया, चाहे वे भूत हों, पिशाच हों, जहरीले सांप हों या श्मशान की मिट्टी हो, महादेव ने उन सबको सहर्ष अपने गले से लगा लिया। श्मशान इस संसार का वह अंतिम स्थान है जहां आकर इंसान का सारा घमंड, उसका पैसा और उसका अहंकार जलकर राख हो जाता है। महादेव उस राख को अपने शरीर पर लगाकर हमें यह याद दिलाते हैं कि इस नश्वर शरीर पर अभिमान मत करो। जो आज बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, कल वह भस्म की एक मुट्ठी बन जाएगा। इसलिए अपनी आत्मा को शुद्ध करो और शिव नाम में लीन हो जाओ। इस घोर कलयुग में जहां इंसान मानसिक अशांति, तनाव और तरह तरह के दुखों से घिरा हुआ है, वहां शिव महापुराण में भोलेनाथ की पूजा का एक अत्यंत सरल और अचूक मार्ग बताया गया है। वह है पार्थिव शिवलिंग की पूजा। मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग की पूजा करने मात्र से ही इंसान के बड़े से बड़े पाप, कुंडली के सारे दोष और जीवन के सारे संकट एक पल में समाप्त हो जाते हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी बहुत बड़े यज्ञ या धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती। वे केवल एक लोटा शुद्ध जल और 2 बेलपत्र चढ़ाने मात्र से ही अपने भक्त पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। इसी सहजता के कारण उन्हें भोलेनाथ और आशुतोष कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जो अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाए। जो काल के भी गाल को बदल दे, वही साक्षात महाकाल है। साक्षात भगवान शिव भोलेनाथ का यह प्राकट्य और उनका यह दिव्य इतिहास हमें यह सिखाता है कि जीवन की शुरुआत भी शून्य से होती है और अंत भी शून्य में ही होना है। इसलिए इस संसार के मोहमाया में पड़कर अपने भीतर के सत्य को मत भूलो। अपने माता पिता का आदर करो, निर्बलों की सहायता करो और अपनी हर एक श्वास के साथ उस परम चेतना का स्मरण करते रहो। भाइयों, अगर आपको देवाधिदेव महादेव, बाबा भोलेनाथ के प्राकट्य और उनके इस अलौकिक इतिहास की यह पूरी 1 घंटे की कहानी पसंद आई हो, आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ एक बार हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने परिवार और हर एक शिव भक्त के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी युवा पीढ़ी को भी अपने इस महान और पवित्र सनातन इतिहास की सही जानकारी मिल सके। और ऐसी ही अद्भुत, ज्ञानवर्धक और रहस्यों से भरी वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें द सनातन सीक्रेट्स को। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप सभी को हर हर महादेव।